कार्रवाई चल ही रही है। बताया जा रहा है कि 38 ऐसी दुकान हैं जो तौकीर रजा की ओर से अवैध तरीके से उनको बनाया गया था, मार्केट बनाई गई थी, लेकिन अब वहां भी प्रशासन का जो बुलडोजर है वो गरज रहा है। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। मौलाना तौकीर के करीबियों पर एक्शन लगातार चल रहा है। करीबियों के घर को सील किया जा रहा है। करीबियों पर शुरू हुई है बुलडोजर की कार्रवाई। बरेली हिंसा से जुड़ी इस वक्त की ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। कुछ लोगों को पुलिस ने हिरासत में लिया है और आज भी जैसे ही कुछ लोगों को हिरासत में लेने के लिए पुलिस पहुंची, वहां पर लोगों ने हंगामा खड़ा कर दिया, जिसके बाद पुलिस के साथ भी बदतमीजी हुई, लेकिन आखिरकार पुलिस ने उन्हें धर दबोचा। पुलिस ने उनको बाद में अपनी हिरासत में ले लिया, कुछ लोगों को गिरफ्तार किया। तो ये बड़ी जानकारी लगातार आपको दे रहे हैं। हिंदी खबर पर ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें भी आपको हम दिखा रहे हैं। योगी सरकार का बिल्कुल साफ संदेश है कि अराजकता को किसी भी सूरत में, दंगों को किसी भी सूरत में या किसी भी तरह की अगर अशांति फैलाने की कोशिश की तो बख्शा नहीं जाएगा, छोड़ा नहीं जाएगा। और इसी क्रम में अब ये जो बड़ी कार्रवाई है, बुलडोजर कार्रवाई यहाँ पर देखने को मिल रही है। बताया जा रहा है कि ये अवैध तरीके से यहाँ इन घरों को बनाया गया था, दुकानों को बनाया गया था, जिसके बाद अब जो प्रशासन की टीम है वो मौके पर पहुंची है और उसके बाद ये बुलडोजर कार्रवाई यहाँ पर हो रही है। तो बरेली में आपको याद होगा कि जुमे की नमाज के बाद किस तरीके से बवाल काटा गया था। मुसलमानों की ओर से आयला मोहम्मद के पोस्टर्स उनके हाथों में थे और उसके बाद वहाँ पर पत्थरबाजी की गई, पुलिस के ऊपर पत्थर फेंके गए। दंगाई जो है वो लगातार ये कोशिश कर रहे थे कि किसी भी तरीके से वहाँ कानून व्यवस्था की स्थिति को बिगाड़ा जाए, अशांति फैलाई जाए, लेकिन पुलिस ने उनकी इस कोशिश को नाकाम कर दिया और उसके बाद बहुत सारे लोगों की गिरफ्तारी हुई, जिसमें तौकीर रजा, जिसने इन मुस्लिम युवाओं को भड़काया था। और पुलिस की जो एफआईआर की कॉपी सामने आई है तौकीर रजा को लेकर खासतौर पर, उसमें कई चौंकाने वाले खुलासे हुए, जिसमें इस बात की जानकारी दी गई कि तौकीर रजा ने इन मुस्लिम युवाओं को भड़काया और उनसे कहा कि मुसलमानों, आपको अपनी ताकत दिखाने का समय है, अब ताकत नहीं दिखाएंगे तो कब दिखाएंगे। और इसके लिए अगर आपको किसी की जान भी लेनी पड़े, यहाँ तक कि अगर किसी पुलिस वाले की भी जान आपको लेनी पड़े तो आप लीजिए। यहाँ तक इस एफआईआर में दावा किया गया है। तो तौकीर रजा के जो इरादे थे वो कितने खतरनाक थे, इस बात का अंदाज़ा आप आसानी से लगा सकते हैं। तौकीर के साथ साथ बहुत सारे तौकीर के एसोसिएट्स जो हैं वो जेल गए हैं एविडेंस के आधार पर। इसी क्रम में जो फोटो और वीडियोज प्राप्त हुए थे उसमें ये भी पाया गया कि इसमें बाहर के भी काफी लोग शामिल थे। इसमें बंगाल, बिहार के लोगों की भी पूर्व में गिरफ्तारी सुनिश्चित करके उनको जेल भेजा गया है। इसके साथ साथ न केवल बरेली बल्कि आसपास के जनपदों के लोगों की संलिप्तता भी कुछ सामने आई है। इससे कन्फर्म हो गया है कि ये अचानक हुई प्रतिक्रिया नहीं थी, बल्कि पूर्व से सुनियोजित थी, जिसमें पहले से ही पोस्टर, बैनर, बहुत सारे बॉटल्स और बहुत सारी चीजें इकट्ठी की गई थी और ये लोग शामिल थे। इन सभी तथ्यों को देखते हुए जो टीम है वो प्रभावी तरीके से इन्वेस्टिगेशन कर रही है और जैसे जैसे तथ्य सामने आएंगे उस हिसाब से विधिक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी और वैज्ञानिक साक्ष्यों के आधार पर सारी विवेचनाएं पूरी की जाएंगी। सर, क्या कुछ फाइनेंशियल भी इनको हेल्प कहाँ से मिल रही थी, कहीं बाहर से आती थी, उसका भी इसमें इस्तेमाल हुआ है? उस सारे तथ्यों की हम लोग जांच कर रहे हैं। इनके जो भी बैंक अकाउंट्स हैं प्लस इनके जो बाकी इनके संस्थाओं के अकाउंट्स हैं उन सभी की हम लोग जांच कर रहे हैं, जिससे सारी चीजें निकलकर सामने आएंगी और समय समय पर जैसी चीजें सामने आएंगी वो आप लोगों के साथ हम लोग शेयर करेंगे। सर, और अब ये दो तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। बरेली में किस तरीके से बड़ा एक्शन हो रहा है उसकी तस्वीर आपके सामने, और दंगाइयों पर बुलडोजर प्रहार भी हो रहा है उसकी भी तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। तो इसके पहले आप जो पुलिस अधिकारी हैं उनको सुन रहे थे और उनका ये साफ तौर पर कहना है कि इसमें न केवल बरेली के जो मुस्लिम हैं वो शामिल थे, बल्कि बरेली के आसपास के जो जनपद है वहाँ से भी लोग यहाँ पर पहुँचे थे और बड़े ही सुनियोजित तरीके से इस दंगे को अंजाम देने की कोशिश की जा रही थी। पहले से ही पूरी प्लानिंग थी। ये एक दिन की कोई प्लान नहीं था, ऐसा नहीं है कि कोई एक दिन का प्लान था। पूरी प्लानिंग के साथ इस हिंसा को अंजाम देने की कोशिश की जा रही थी। और हमारे संवाददाता संजय हमारे साथ जुड़ गए इस खबर पर ज़्यादा जानकारी और बातचीत के लिए। संजय, अभी हम देख रहे हैं तस्वीरें, हमारे जो तमाम दर्शक हैं उनको दिखा रहे हैं किस तरीके से पुलिस जो है वो कार्रवाई कर रही है। न केवल बुलडोजर वहाँ पर चल रहा है बल्कि कई ऐसे लोग हैं जो तौकीर रजा के करीबी हैं और उनको भी पुलिस अब हिरासत में ले रही है। और ज़्यादा क्या जानकारी आपके पास, क्या अपडेट ताज़ा?
जी बिल्कुल बता दूं कि अभी जिसमें मामले की जांच की जा रही थी, इसमें तौकीर रजा के एक रिश्तेदार हैं जिनके यहाँ आज बुलडोजर की टीम पहुंची हुई है। नगर निगम की टीम को बताया कब्जा किया हुआ है। ये मेरे पीछे का इलाका है जहाँ पे पुलिस काम कर रही है, बुलडोजर काम कर रहा है। यहाँ पर कब्जा किया गया था। नगर की टीम में सुबह से इनके कागज दिख रही थी और अभी दोपहर में इसका ध्वस्तीकरण किया जाना है। यहाँ हंगामा मचा हुआ है, भीड़ जुटी भी है और मेरे पीछे तमाम लोग हैं। पुलिस ने मकान मालिक को अपने हिरासत में लिया हुआ है और उनको यहाँ से हटा दिया गया है। हंगामा कटा था तो भीड़ जुट गई है। भीड़ के साथ साथ लोग यहाँ, पुलिस तैनात है, पुलिस हमको समझा रही है और अपना काम कर रही है। जी संजय, लेकिन जिन घरों को गिराया जा रहा है, जहां पर ये बुलडोजर की कार्रवाई चल रही है, वो कौन लोग हैं और क्या इनकी भी, ये जो हिंसा भड़की बरेली में, इनकी संलिप्तता उसमें पाई गई है? नहीं, बताया जा रहा है कि जो नगर निगम की जगह है, मेरे पीछे घर नहीं है, ये घर के सामने एक चबूतरा टाइप का है जी। और उसको बाउंड्री वॉल से बंद कर रखा है। उसके सामने यहाँ कई ई रिक्शा रखे हुए थे। ई रिक्शा मैं आपको दिखा दूं कि ये ई रिक्शा इस तरह से रखे हुए थे। यहाँ यहीं पर ही इनको हटाया गया और इनका नाम पहले से चल रहा था। इनका कहना ये कि कोई भाजपा नेता है, वो इनके ऊपर ये जबरदस्ती कार्रवाई करवा रहे हैं। जी। लेकिन निगम का कहना है कि ये जगह कब्जे की भी है और यहाँ पर गलत तरीके से इन्होंने कब्जा करके अपना आशियाना बना रखा था। जी, तो ये एक नियमित कार्रवाई होती है, ये वो कार्रवाई है या फिर बरेली हिंसा में इनका कोई रोल रहा है, उस वजह से ये कार्रवाई हो रही है? इस बारे में कोई जानकारी? जी, लोगों सूत्रों का कहना तो ये कि इनका कहीं ना कहीं बिल्कुल रोल है। इसके बाद ये टीम सक्रिय हुई है और अपना काम कर रही है। मेरे पीछे देखिए, आप लगातार बुलडोजर देखिए अपने उस पर चलना शुरू हो गया है और ये लाइव तस्वीरें जो हम दिखा पा रहे हैं आपको इस समय मौके पे, ये जी। आपको दिख रहा होगा कि मेरे पीछे बुलडोजर के काम कर रहे हैं। इनका नाम कहीं ना कहीं निकला था, इसके बाद ही जांच की गई है और इनके अपने आरोप हैं। इनको अपना कहना है कि भाजपा के कुछ लोग जबरदस्ती इनको करवा रहे हैं, लेकिन निगम को अपने कागज पूरे ना दिखा पाए, इसके बाद ही कार्रवाई। बिल्कुल। प्रशासन की जो टीम मौके पर मौजूद है, जो पुलिसकर्मी मौके पर मौजूद हैं, उनका क्या कुछ कहना है इस कार्रवाई को लेकर? अभी किसी ने अपना बयान नहीं दिया है, लेकिन सबके सब अपने अपनी तैयारी से आए हैं। ट्रॉली, फोर्स और बुलडोजर इसके साथ में आए। कभी 1 घंटे तक यहाँ पे तीखी बहस हुई और उसके बाद में हंगामा मचा। उसके बाद में पुलिस ने उन लोगों को यहाँ से हटाया और अपना काम सुचारू रूप से करना शुरू कर दिया। जी, तो अभी जो लोग मौके पर मौजूद हैं, जिनके खिलाफ ये कार्रवाई हो रही है, वो अभी उनका क्या, जैसा कि आप बता रहे हैं कि वो कह रहे हैं कि ये किसी बीजेपी नेता के दबाव में ये कार्रवाई हो रही है, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। तो अब क्या कहना है उन लोगों का? निगम ने जब अपने कागज मांगे तो उन्होंने कागज पूरे ना दिखा पाए, जिसके बाद आदमी अपना पक्ष तो रखता ही है। निगम ने उनको सुना, उन्होंने अपनी बात मीडिया के सामने रखी और कहा कि ये जो हो रहा है गलत हो रहा है, हमारा कोई लेना देना नहीं है किसी से। लेकिन निगम के पास पुख्ता कागज है, उनको पता है कि ये जो बनाया गया, निर्माण कार्य किया गया, ये नाले के आसपास किया गया है, इसीलिए इसको थोड़ा ध्वस्तीकरण किया जा रहा है। जी, तो ये कब तक कार्रवाई चलती रहेगी? मेरा मानना है कि कम से कम आधे से 5 घंटा और लगेगा यहाँ पर, और अगर मामला बढ़ता है तो सामने एक बड़ा घर भी है और उस पर भी कोई ये काम हो सकता है। जी, तो जो बड़ा घर है, क्या उस बारे में कोई जानकारी है इस टीम के पास कि वो भी अवैध तरीके से बना हुआ है, ये वो अवैध संपत्ति है? वीडियो से नक्शा पास तो उसका भी नहीं है, लेकिन घर है और उनको निगम की टीम चाहे तो अपने कागज मांग सकती है, वीडियो की टीम कागज मांग सकती है। नक्शा पास नहीं है, लेकिन अब इनका रोल कितना है कितना नहीं है, उस हिसाब से कार्रवाई आगे पुलिस करेगी और निगम की टीम करेगी। हालांकि निगम के लोगों से बहस भी हुई और निगम के लोगों ने अपने कागज लगातार मांगते रहे और जितने कागज मिले उन पर निगम संतुष्ट नहीं है, जिसके बाद आगे कार्रवाई की जा रही है। यहाँ पे एसपी सिटी मौजूद है, सीओस मौजूद है और बाकी टीम पुलिस की भारी बल मौजूद है। जी, लेकिन संजय, कुछ लोगों को पुलिस हिरासत में भी लेकर जा रही है, उनका क्या रोल है इस हिंसा में, ये भी हम आपसे जानना चाहेंगे। इसमें अभी एक ही आदमी को हिरासत में लिया गया है, जो जिनका मकान है, जो फकीर मियां के रिश्तेदार लगते हैं, उनको हिरासत में, क्योंकि वो ज्यादा विरोध कर रहे थे और उसके बाद उन्होंने थोड़ा बहस तीखी आवाज में बात करना शुरू कर दिया, जिसके बाद टीम ने अपने आप उनको अपने उसमें ले लिया और उसके बाद थाने भेजा गया और उनके खिलाफ जो भी कार्रवाई होगी, शांति भंग की कार्रवाई हो सकती है। जी हाँ, कागज पूरे न दिखाने के बाद ही ये निगम की टीम ने कार्रवाई की। लेकिन संजय, जब मीडिया कर्मियों ने उनसे बातचीत की, जब आप लोग उनसे पूछ रहे थे कि क्या गलती है आपने, क्या ऐसा किया है जिससे आपको पुलिस इस तरीके से आपको इस गाड़ी में बिठाकर लेकर जा रही है, आपको हिरासत में लिया गया है, तो उनका कहना था कि मैं मुसलमान हूं इसलिए टारगेट किया जा रहा है, जबकि कोई गलती नहीं है मेरी। उनका कहना यही है कि मैं जाति विशेषता होने के नाते मुझे टारगेट किया जा रहा है, लेकिन ऐसा है नहीं, क्योंकि बहुत सारी चीजें जांच के बाद ही ऐसे आगे बढ़ती हैं। और मेरे पीछे देखिए, आप लगातार लाइव तस्वीरें आपको दिखा पा रहे हैं, निगम का बुलडोजर का जत्था गेट पे टिका हुआ है और ये लगातार अपना काम कर रहा है, ये शोर के साथ। संजय, क्या आपके लिए संभव है कि जो लोग मौके पर मौजूद हैं उनसे आप बात कर पाएं, जिनके खिलाफ ये कार्रवाई हो रही है? अगर आपके लिए संभव है तो थोड़ा बात करिए, उनकी बात भी सामने आनी चाहिए। इस भीड़ में परिवार के लोग तो यहाँ पे मौजूद नहीं है और बाकी लोग यहाँ पे जो भीड़ है वो कुछ बोलने से मना कर रही है, उनको
भीड़ देखने वालों में ज्यादा है और यहाँ जानकारी लोगों को कम है, जी। इसलिए कोई कुछ बोलने को तैयार नहीं है। बिल्कुल। तो क्या ये माना जाए कि ये कार्रवाई अब लंबे समय तक चलती रहेगी? क्योंकि जिस तरीके से आप जानकारी दे रहे हैं कि ऐसा नहीं है कि ये कार्रवाई करने का जो मन बनाया है टीम ने, वो नगर निगम की जो टीम है उसने एक ही दिन में बनाया है। ये पहले से ही इनको जानकारी इस बात की दी जा रही थी, तो क्या नोटिस भी दिए गए थे इनको? जी बिल्कुल, नोटिस दिया गया है, इनको जानकारी दी जा रही है। और मैं बता दूं कि इसका मुख्यमंत्री के आदेश थे कि जो जिस भाषा में समझेगा उस भाषा में समझाया जाएगा। और दंगा करने से पहले आदमी सोचेगा, ये नजीर बनेगी बरेली के लिए, कि दोबारा कोई दंगा इस तरह का काम ना कर सके, पुलिस पर पथराव ना कर सके, किसी तरह का हंगामा ना कर सके। बहुत उसके बाद में अब बहुत लोगों की संपत्ति के बारे में निकाला जा रहा है, खंगाली जा रही है। और ऐसी कार्रवाई ये तो नजीर है, अभी बहुत सारी ऐसी कार्रवाइयां होनी बाकी है। मैं बता दूं कि तमाम संपत्तियां चेक की गई हैं और जो भी जिनके दस्तावेज कम है उन सब पर कार्रवाई होगी। तो ये नोटिस कब भेजा गया था, कितना समय हो गया, इस बारे में कुछ जानकारी मिल पा रही है क्या? कुछ तो लोग वहां बता रहे होंगे कि उनको नोटिस मिला या नहीं मिला। निगम का कहना है कि उन्होंने पहले भी नोटिस भेजा था, लेकिन इसको अनदेखा कर दिया गया, बार बार अपनी बात सही से नहीं रख पाए। और इसके बाद आज टीम सक्रिय हुई और बल के साथ यहाँ पहुंची और लगातार उन्होंने पहले समझाने का प्रयास किया, नहीं समझे तो उनको हिरासत में लिया गया। पुलिस बल यहाँ लगातार बढ़ता जा रहा है, बता रहा हूँ मैं लगातार। इस तरह का कोई विवाद अगर होता है तो उससे निपटने के लिए पुलिस तैयार है यहाँ। नहीं, लेकिन जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि गलत तरीके से वहाँ पर ऑटो रिक्शा इन लोगों ने खड़े किए हुए थे, तो जो एनक्रोचमेंट वहाँ पर हो रखा है उसको हटाया जा रहा है। क्या सिर्फ उसी को हटाया जाएगा, या जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि कुछ ऐसे घर हैं जो वो भी इस कार्रवाई की जद में आ सकते हैं? देखिए मेरे सामने घर के, मैं दिखा रहा हूँ, जो हिस्सा दिखा रहे हैं ये कॉर्नर बनाया गया। कॉर्नर पे नाले के पास पे निर्माण कार्य जिसे निगम की टीम तोड़ रही है। मेरे पीछे आवाज़ें साफ तक की आ रही है, यही इंक्रोचमेंट था जो कब्जा किया हुआ था और ये लगातार इसमें टीम काम कर रही है। ये ध्वस्तीकरण की कार्रवाई लगातार चल रही है। मेरे पीछे का इलाका है जिसमें लगातार टीम काम कर रही है, उसको पूरा तोड़ा जाएगा, लगातार तोड़ा जाएगा। ये एक बड़ा इलाका है जो जिसमें कब्जा किया हुआ है। जी बिल्कुल, यानी आप ये कह रहे हैं कि अभी वहाँ पर एकदम शांति प्रिय माहौल है, किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है। ये जो टीम वहाँ पर पहुंची है वो अपनी कार्रवाई को आसानी से अंजाम दे रही है। जी बता दूं कि ये मिश्रित आबादी है। दूसरा, ये गली के अंदर आके कभी मकान है, ये यहीं पे दोनों आबादियां रहती हैं, तो किसी तरह का अभी तो कोई विरोध या हंगामा नहीं है। और होता भी है तो पुलिस अपने बल से तैयार है, वो किसी मामले से निपटने तैयार है। एडी हो, आईजी हो, डीआईजी हो, एसएसपी हो, वो सबका कहना यही है कि जिसने भी गुनाह किया उसको बख्शा नहीं जाएगा, उसके खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई की जाएगी जो नजीर बनेगी। लेकिन कई घरों पर हम देख रहे थे, तस्वीरें हम देख रहे थे, उस पर अभी भी आइलम मोहम्मद के जो पोस्टर्स हैं वो लगे हुए हैं। तो प्रशासन की कार्रवाई हो रही है, कई लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है और बार बार कहा जा रहा है कि भाई अगर आप किसी तरह के अगर कोई प्यार का इजहार आप करना चाहते हैं तो उसके लिए आप मस्जिद है वहाँ पर जा सकते हैं, आप अपने घर में अंदर बैठकर कर सकते हैं। लेकिन इस तरीके से प्रदर्शन करना और उसका दिखावा करना, उसकी अनुमति नहीं दी जा सकती। उसके बावजूद भी ये पोस्टर्स वहाँ पर लगे दिखाई पड़ रहे हैं। बता दो, इसके पीछे गहरी साजिश है। आपको बताएंगे, मतलब ये अचानक नहीं हुआ, ये प्लानिंग के तहत हुआ। कानपुर के बाद में बरेली के बाद में अन्य जिलों में ये सब चल रहा है और लोग इसको खुलकर आ रहे हैं। कभी बच्चों को आगे कर दे रहे हैं, कभी छत पर लगा दे रहे हैं, कभी अपने हर तरीके से ये चीज दिखा रहे हैं, जबकि ये एक तरह से गलत है। जैसा कभी नहीं हुआ वैसा इस वक्त पेश किया जा रहा है, नजीर पेश की जा रही है। और मतलब हर आदमी अपने हिसाब से अपने आप को जाहिर करना चाह रहा है। लेकिन कठोर कार्रवाई के बाद में मुझे लगता है कि अब यहाँ पे किसी तरह का विरोध नहीं हुआ। कल से अभी तक कोई विरोध नहीं है। नवल्टी चौराहे की दुकानें सील की गई हैं, उसके बाद ये ध्वस्तीकरण यहाँ किया जा रहा है। आगे भी कार्रवाई चलती रहेगी, लेकिन बस किसी तरह का विरोध अगर दिखता है तो पुलिस सख्त कार्रवाई करेगी, ये साफ निर्देश है ऊपर। नहीं, ये तो आपने बिल्कुल सही कहा संजय। और जो पुलिस की जो एफआईआर कॉपी है खासतौर पर तौकीर रज़ा के खिलाफ, उसमें तो बाकायदा किस तरीके से उसने मुस्लिम युवाओं को भड़काया और यहाँ तक वो कह रहा था कि भाई आपको मुसलमानों की ताकत दिखानी है कि मुसलमानों की ताकत क्या है, और इसके लिए अगर आपको किसी की जान तक लेनी पड़े तो आप लीजिए जान, चाहे वो पुलिस वाला ही क्यों ना हो, पुलिसकर्मी ही क्यों ना हो। तो इससे तो ये साफ जाहिर होता है ना कि इरादा पक्का था कि किसी भी तरीके से बरेली को हिंसा की आग में झोंका जाए। जी बिल्कुल, बता दूं कि जो जिन दंगाइयों ने पथराव किया था पुलिस की टीम पर, उसमें जांच में ये पता चला है कि पश्चिम बंगाल, बिहार के लोग भी शामिल थे। उनको जेल भेजा गया, उनकी जांच की जा रही है कि वो लोग यहाँ कैसे मौजूद रहे, घटना से पहले आ गए थे या यहाँ के रहने वाले हैं, या फिर उनका यहाँ पे क्या रोल है, वो किस तरह से इस भीड़ में शामिल हुए और क्यों शामिल हुए, उसकी भी जांच की जा रही है। जी, लेकिन ये भी बताया जा रहा है कि आसपास के जो जनपद हैं वहां से भी लोग यहाँ पर पहुंचे थे, मतलब पश्चिम बंगाल और बाकी राज्यों की तो बात क्या, आसपास के जिलों से भी यहाँ पर पहुंचे थे। इसका मतलब पूरी प्लानिंग के साथ बिल्कुल इसको अंजाम दिया गया। बिल्कुल बता दूं कि इसकी तैयारी पहले से हो चुकी थी। फिरोज से पहले तो बहुत विरोध किया था, कोई सड़क पर नहीं निकला, लेकिन उसके बाद जब इनका प्लान फेल हो गया तो 2:30 बजे के आसपास इकट्ठे हुए हैं, इन्होंने प्लानिंग की है। उसके बाद में बच्चों को आगे कर अपने काम को अंजाम देने की कोशिश की थी, लेकिन इस्लामिया मार्केट तक कोई पहुंच नहीं पाया।
जी। और पुलिस ने अपने सख्ती से पेश किया और उसके बाद में 10 मुकदमे लिखे गए अलग थानों में और सब पर कार्रवाई की जा रही है। लगातार लोगों की गिरफ्तारी हो रही है। बिल्कुल बिल्कुल संजय। और देखिए तौकीर रज़ा जो इन युवाओं को भड़का रहा था, और जो कई कई ऐसे बच्चे हैं वहाँ पर, छोटे छोटे बच्चे हैं जिनकी अभी पढ़ाई की उम्र है, उनको पढ़ना चाहिए, उनका पूरा भविष्य भी पड़ा हुआ है, उनके भविष्य को भी बर्बाद करने का काम इस तौकीर रज़ा ने किया है। तो लोगों को, उनके जो घर वाले हैं, उनके जो परिवार वाले हैं, उनको ये समझना चाहिए। लेकिन ये तस्वीरें लगातार आपको दिखा रहे हैं, तस्वीरें आपके सामने हैं, वहाँ पर किस तरीके से बुलडोजर की जो कार्रवाई है वो लगातार चल रही है। एक एक कर जितने भी अवैध आशाने हैं उनको ढाया जा रहा है, और इसके लिए ये टीम जो है वो पूरी तैयारी कर चुकी है। इसके पहले आपने देखा होगा कि जो वहाँ पर एनक्रोचमेंट था, जो अतिक्रमण किया हुआ था, चाहे वो गलत तरीके से ऑटो वहाँ पर खड़े किए हुए थे या रिक्शा खड़े किए हुए थे, उनको हटाया गया। और अब जो अवैध आशाने वहाँ पर बनाए गए हैं, जो काली कमाई से, जो गलत कमाई से जितने भी आशाने वहाँ पर बने हैं, अब उन पूरी तरह से मुस्तैद नजर आ रही है। और देखिए वहाँ पर भारी पुलिस फोर्स को भी तैनात किया गया है, काफ़ी संख्या में लोगों की मौजूदगी वहाँ पर है। लेकिन जैसा कि हमारे सहयोगी, हमारे संवाददाता संजय हमें जानकारी दे रहे थे कि तकरीबन 1 से 1.5 घंटे तक पहले बहस होती है पुलिस के साथ, और पुलिस उनको लगातार समझाने की कोशिश करती है कि भाई आपको नोटिस भी दिए गए, आपको पूरा समय दिया गया, उसके बावजूद भी जब आपने बात नहीं सुनी, उसके बाद इस कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है। ऐसे में कुछ लोग ऐसे थे जो पुलिस से ऊंची आवाज़ में वहाँ पर बात करने लगे, पुलिस से भिड़ने की कोशिश कर रहे थे, और यही वजह है कि पुलिस ने फिर एक शख्स को गिरफ्तार भी कर लिया मौके से। उसको पहले हिरासत में लिया, फिर उसके बाद उसको पुलिस जीप में बिठाकर ले गए। लेकिन जब उससे मीडिया कर्मियों ने बातचीत की तो वो कह रहा था कि मैं क्योंकि मुसलमान हूँ, मैं विशेष समुदाय से ताल्लुक़ रखता हूँ, इसलिए हमें टारगेट किया जा रहा है। यानी कि कहीं ना कहीं एक मुस्लिम कार्ड जो है वो भी उस शख्स ने, उस व्यक्ति ने चलने की कोशिश की है। अभी हम आपको बता रहे हैं कि बरेली हिंसा की FIR में तौकीर रज़ा की गंभीर है। पुलिस वालों के बैच तक नोचे गए। सोचिए, जो पुलिस वालों की अपनी पहचान होती है, कांच की बोतल से पेट्रोल बम फेंके गए, अवैध हथियार जो हैं वो वहां पुलिस ने उनसे बरामद किए हैं। उपद्रव के लिए सोची समझी साजिश रची गई थी, एक बहुत बड़ा षड्यंत्र था, और माहौल बिगाड़ने के लिए तौकीर रज़ा ने उकसाया था। कहा था कि शहर का माहौल पूरी तरह से बिगाड़ना है। कहा चाहे पुलिस वालों की हत्या ही हमें क्यों ना करनी पड़े, मुसलमानों को ताकत दिखानी है, ये तौकीर रज़ा ने कहा था। और इसी दौरान जो उत्साहित भीड़ थी वो सर तन से जुदा के नारे लगाती है। गुस्ताख नबी की एक ही सज़ा, सर तन से जुदा। और उसके बाद वहाँ जो पुलिस वाले मौजूद थे, उन पुलिस वालों के बैच नोचे गए, पेट्रोल बम फेंकने की कोशिश की गई, अवैध हथियार भी अब इनसे बरामद किए गए हैं। तो बरेली पुलिस ने जो FIR दर्ज की है तौकीर रज़ा के खिलाफ, उसमें बेहद चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। और इससे ये पता चलता है कि बरेली को किसी भी सूरत में हिंसा की आग में, दंगों की आग में तौकीर रज़ा झोंकना चाहता था। तौकीर रज़ा एक पूरी प्लानिंग के साथ इस काम को अंजाम दे रहा था, और उसमें उसके नदीम जैसे उसके जो गुर्गे हैं वो पूरा सहयोग कर रहे थे। हालांकि इस मामले में लगातार जो गिरफ्तारी है वो हो रही है। तौकीर रज़ा की गिरफ्तारी हो चुकी है, नदीम जो उसका मास्टरमाइंड था इस पूरी हिंसा का और राइट हैंड माना जाता है तौकीर रज़ा का, उसको भी गिरफ्तार कर लिया है। इसके अलावा इन दोनों से जुड़े जितने भी लोग हैं जो इनसे एसोसिएट्स हैं, उनको भी एक के बाद एक गिरफ्तार किया जा रहा है। और इससे बिल्कुल साफ हो जाता है कि बरेली में किसी भी तरीके से कानून व्यवस्था की स्थिति को बिगड़ने नहीं दिया जाएगा। यूपी में कानून का राज है और कानून का राज कायम रहेगा। अगर यहाँ की शांति को भंग करने की कोशिश की गई, अगर यहाँ की शांति को नुकसान पहुँचाने की कोशिश की गई, अशांति फैलाने की कोशिश की गई, तो किसी भी सूरत में छोड़ा नहीं जाएगा, चाहे कुछ भी हो जाए। और आपने सुना होगा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ओर से पहले बिल्कुल साफ कर दिया गया है कि जो दंगाई हैं, जो दंगा करने की सोच रहे हैं या दंगों में जो शामिल होते हैं, कार्रवाई उनके ऊपर ऐसी होगी जो वो एक बार नहीं, दो बार नहीं, बल्कि 100 बार नहीं, 1000 बार सोचेंगे दोबारा किसी भी हिंसा में शामिल होने से पहले, और उनकी पीढ़ियां तक इस बात को याद रखेंगी कि हिंसा करने की सज़ा क्या हो सकती है या क्या होती है। अगर आपको अपने प्यार का इजहार करना है, आपको अगर मोहम्मद से प्यार है, अच्छी बात है, करिए, आपको कौन रोक रहा है, करना भी चाहिए, आपको पूरा अधिकार है इसका। लेकिन उसके लिए मस्जिदें हैं, आप मस्जिद में करिए, आप अपने घर में करिए, आप अपने घर की छत पर करिए,
आपको कौन रोक रहा है? लेकिन आप पोस्टर्स के ज़रिए सड़क पर आ रहे हैं, सड़क पर आकर आप नारेबाजी कर रहे हैं और वहाँ पर धार्मिक नारे लगाए जा रहे हैं, धार्मिक भड़काऊ नारे लगाए जा रहे हैं। वहाँ गुस्ताखी नबी की एक ही सज़ा, सर तन से जुदा के नारे लग रहे हैं। और क्रम हुआ था, उसके पश्चात कई लोग चिन्हित हुए थे वीडियो और फोटोज के आधार पर जिन पे कार्रवाई की गई। इसमें मौलाना तौकीर के साथ साथ बहुत सारे तौकीर के एसोसिएट्स जो हैं वो जेल गए हैं एविडेंस के आधार पर। इसी क्रम में जो फोटो और वीडियोज प्राप्त हुए थे उसमें ये भी पाया गया कि इसमें बाहर के भी काफी लोग शामिल थे। इसमें बंगाल बिहार के लोगों की भी पूर्व में गिरफ्तारी सुनिश्चित करके उनको जेल भेजा गया है। इसके साथ साथ न केवल बरेली बल्कि आसपास के जनपदों के लोगों की संलिप्तता भी कुछ सामने आई है। इससे कन्फर्म हो गया है कि अचानक भी प्रतिक्रिया नहीं थी बल्कि पूर्व से सुनियोजित थी, जिसमें पहले से ही पोस्टर, बैनर, बहुत सारे बॉटल्स और बहुत सारी चीजें इकट्ठी की गई थी और ये लोग शामिल थे। इन सभी तथ्यों को देखते हुए जो टीम है वो प्रभावी तरीके से इन्वेस्टिगेशन कर रही है और जैसे जैसे तथ्य सामने आएंगे उस हिसाब से विधिक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी और वैज्ञानिक साक्ष्यों के आधार पर सारी विवेचनाएं पूरी की जाएंगी। उस सारे तथ्यों की हम लोग जांच कर रहे हैं। इनके जो भी बैंक अकाउंट्स हैं प्लस इनके जो बाकी इनके संस्थाओं के अकाउंट्स हैं उन सभी की हम लोग जांच कर रहे हैं, जिससे सारी चीजें निकलकर सामने आएंगी और समय समय पर जैसी चीजें सामने आएंगी वो आप लोगों के साथ हम लोग शेयर करेंगे। तो आपने सुना किस तरीके से इस पूरी हिंसा को पूरी प्लानिंग के साथ अंजाम दिया गया या अंजाम देने की कोशिश की जा रही थी, लेकिन उसके पहले ही पुलिस ने हालात को संभाल लिया। ये हिंदी खबर पर एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं और ये सीधी तस्वीरें फिलहाल आप देख पा रहे हैं जहां पर भारी पुलिस फोर्स की तैनाती, सुरक्षा बलों की तैनाती आप यहां पर देख पा रहे हैं और किसी तरह की कोई अप्रिय घटना ना घटे, किसी तरह का अगर कोई विरोध होता है तो उससे भी निपटने के लिए ये सुरक्षाकर्मी मौके पर मौजूद हैं। और चलिए अब हमारे साथ हमारे दो संवाददाता जुड़ गए हैं हमारे साथ, बलभद्र सिंह बरेली से और संजय शर्मा हमारे आपके पास आऊंगा, लेकिन उसके पहले बलभद्र मैं आपके पास आना चाहता हूं। आपके पास क्या जानकारी है, जहां आप मौजूद हैं वहां क्या कार्रवाई चल रही है? बता दें आपको, अधिकारी यहाँ पे लगातार नजर बनाए हुए हैं, लगातार भ्रमण कर रहे हैं, दौरा कर रहे हैं और पुलिस पूरी तरीके से यहाँ पे मुस्तैद है। ये वही आकाश तिराहा है जहाँ पे सबसे पहले लोगों की भीड़ जमा हुई थी जो हाथ में पोस्टर लिए थे आई लव मोहम्मद का। और यहाँ पे बताते एक प्रभारी यहाँ पे निरीक्षक रहे नरेश कश्यप जी, उन्होंने जो है भीड़ को काफी समझाया, रोकने का प्रयास किया, लेकिन भीड़ बेकाबू होती गई। और ये आगे स्थानीय ग्राउंड है मेरे पीछे जहाँ 200-250 मीटर पे, वहां भीड़ लगातार जा रही थी आगे और फिर विवादित नारे भी यहाँ पे लगाए गए और यहाँ पे पत्थरबाजी भी की गई, फायरिंग भी बताते हैं यहाँ पे हुई थी। और उसी के तहत पुलिस ने जो है फिर बल का प्रयोग भी किया था, जैसा कि कई वीडियो ऐसे सामने आए हैं। तो यहाँ पे तब से लेकर आज तक लगातार पुलिस पूरी तरीके से मुस्तैद है, चाहे वो पुलिस क्षेत्राधिकारी हो, एसएसपी हो, यहाँ पर लगातार निरंतर जो है पुलिस जो है यहाँ पर गश्त कर रही है, लगातार भ्रमण कर रही है। तो शांति व्यवस्था पूरी तरीके से यहाँ पर कायम है और साफ निर्देश दिए गए किसी प्रकार की कोई अगर अफवाह भी यहाँ पे फैलाता है तो उस पर भी कार्रवाई की जाएगी, कोई भी अफवाह न फैलाए इसके लिए पुलिस लगातार निर्देशित कर रही है। और जो भी अपराधी हैं या जिन्होंने भी इसकी साजिश में जो शामिल है वो उनको बख्शा नहीं जाएगा। ये डीआईजी साहब का एक बयान आया है जो अजय साहनी, उन्होंने कहा कि कोई भी जो है साजिश करता बख्शा नहीं जाएगा। जैसे जैसे वीडियो सामने आ रहे हैं, जैसे जैसे साक्ष्य मिल रहे हैं, उसके आधार पर कार्रवाई निश्चित है। बिहार और बंगाल के लोगों का भी यहाँ पर नाम आ रहा है कि वहां से भी कुछ लोग यहाँ पर आए थे, अब वो साजिश में शामिल है, किस तरह उनको यहाँ पे बुलाया गया इस पर भी जांच चल रही है। जी, ये नारे कब लगाए गए थे बलभद्र, जो आप बता? शुक्रवार की बात, ये शुक्रवार की बात है जब जुमे की नमाज के बाद यहाँ पर भीड़ इकट्ठी हुई थी। उसी यहीं से यहाँ से बताते लगभग 150 मीटर 100 मीटर की दूरी पर पहले यहाँ आकाश तिराहा जहाँ पे मैं खड़ा हूँ घटनास्थल पे, यहाँ पे जो है इसी तरह पुलिस मौजूद थी और यहाँ बैरिकेडिंग जो है किया गया था। और यहाँ पर 10-20-50 लोग जब इकट्ठे हुए, उनके हाथ में आई लव मोहम्मद के पोस्टर थे। हालांकि इंस्पेक्टर नरेश कश्यप ने काफी उनको समझाने का प्रयत्न किया, जैसा की हिंदी खबर पर जो एक्सक्लूसिव वीडियो आज हाथ लगाया केवल हिंदी खबर के पास है, जिसमें वो समझाते हुए दिखाई दे रहे हैं। यहाँ भीड़ को रोकने का प्रयास किया गया, जो एक्सक्लूसिव वीडियो केवल हिंदी खबर के पास है और वो वीडियो भी सामने आया जहाँ समझाने, उसके बाद भी आक्रोशित होती गई भीड़ और इधर इसी रास्ते पे सामने स्थानीय ग्राउंड की ओर भीड़ बढ़ने लगी। जब उपद्रवियों ने नारे लगाए
और जो है हमला किया पुलिस पर। और ये भी बताया जा रहा है कि यहाँ पे जो इंस्पेक्टर को हाथ काटने की भी धमकी यहाँ पर दी गई थी, तो पुलिस को मजबूरन जो है बल का प्रयोग करना पड़ा और इसमें 55 लोग गिरफ्तार किए जा चुके हैं। लगातार कार्रवाई जारी है, 10 मुकदमे भी लिखे गए हैं। जी चलिए मैं आता हूं आपके और पास। जी जी बोलिए अपनी बात पूरी करिए। और यहाँ पे स्थानीय लोगों का ये कहना है कि यहाँ पर जो पुलिस और प्रशासन द्वारा जो कार्रवाई की गई है वो बहुत ही सराहनीय है, क्योंकि जिस तरीके से लॉ एंड ऑर्डर कायम किया गया है बरेली के अंदर, उनका कहना है कि योगी आदित्यनाथ की सरकार में ही ऐसी कार्रवाई जो है संभव है। जिस तरह शांति व्यवस्था एकदम कायम बरेली में की गई है, मार्केट भी खुला हुआ है। अगर पहले भी यहाँ पर कई बार ऐसी घटनाएं हुई हैं, लेकिन कर्फ्यू लगाना पड़ा है कहीं कहीं, लेकिन इस बार ऐसा कोई हालात नहीं है। यहाँ पे शांति व्यवस्था बिल्कुल कायम है, मार्केट खुली हुई है और किसी के अंदर कोई भी भय का माहौल नहीं है। जी बिल्कुल, चलिए मैं आऊंगा आपके पास। लेकिन संजय, अब आपके पास क्या अपडेट है, क्या चल रहा है वहां पर? जी लगातार वो इंटरनेट तोड़ा जा रहा है, अतिक्रमण तोड़ा जा रहा है और यहाँ पर भीड़ लगातार बढ़ती जा रही है। और फोर्स को भी बुलाया जा रहा है कि किसी तरह का कोई विवाद ना हो, इसलिए फोर्स भी लगातार बढ़ रहा है और सफर ये इंप्लॉयमेंट पूरा करके यहाँ से टीम जाएगी। जी यानी अभी कार्रवाई चल रही है लगातार? जी लगातार, मेरे पीछे का आप देख सकते हैं कि लगातार बुलडोजर अपना काम कर रहा है और इस कब्जे को कब्जा मुक्त कराने के बाद ही यहाँ से टीम यहाँ से जाएगी। और किसी तरह का कोई विवाद होता तो यहाँ से निपटा जाएगा। मैं आपको बता दूं, एक खबर हाथ में लगी है कि पुलिस जहाँ से पता लगा कि दंगे फैलाने के लिए लगभग 1 साल से प्रयास किया जा रहा था लगातार और ये सफल नहीं हो पाए थे। इस बार इन्होंने बाहर से लोग बुलाकर इस तरह की पथराव कराया जिससे शहर में किसी तरह का बंद हो और सरकार का फेलियर दिखाया जा सके। यानी कि ये तो बहुत बड़ी साजिश थी एक तरीके से देखा जाए तो, जो आप बता रहे हैं कि पिछले 1 साल से इसकी प्लानिंग चल रही थी। पिछले 1 साल से इसकी प्लानिंग चल रही थी लेकिन वो सफल नहीं हो पा रहे थे। अच्छा, मकसद सिर्फ इतना सा था कि किसी भी तरीके से सरकार को फेल दिखाया जाए कि देखिए भाई, आप दावा करते थे कि आपके राज्य में दंगे नहीं होते, देखिए दंगा हो रहा है, यहाँ पर कर्फ्यू भी लग रहा है। मतलब ये जताने और दिखाने की कोशिश थी क्या? बिल्कुल आपकी बात सही है। तौहीर मियां ने जब भी यहाँ पर आह्वान किया तो 10-20-50 हजार लोग इस्लामिक ग्राउंड में पहुंचते थे। ये पहली बार ऐसा फेलियर हुआ कि उनके कहने के बावजूद लोग नहीं पहुंचे और 3-4 हजार लोगों ने शहर की फिजा खराब करने की कोशिश की। इसमें भी मैक्सिमम लोग बाहर के बताए जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं है कि 1 साल में उन्होंने 2-3 बार बयान दिया और लगभग प्रदर्शन की बात की, लेकिन पुलिस और प्रशासन को समझाकर शांत करा लिया। उन्होंने किसी की बात नहीं मानी, अपनी जिद पर अड़े रहे। इसका खामियाजा ये हुआ कि उनकी संपत्ति, उनको जेल जाना पड़ा। उनकी संपत्ति पर भी अब बुलडोजर कार्रवाई होगी, दुकानें सीज हो चुकी हैं और आगे बहुत बड़ी कार्रवाई होगी। जिस तरह से मुख्यमंत्री कह रहे हैं उस हिसाब से कि कई संपत्तियां सीज होनी बाकी है इसमें। ठीक है, चलिए मैं आता हूं संजय आपके पास। बलभद्र, मैं आपके पास आना चाहूंगा और मैं आपसे जानना चाहूंगा कि जिस तरीके से इस कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है वो तो हम देख ही रहे हैं, लेकिन ये बड़ी साजिश यहाँ पर रची जा रही थी। अब इसको लेकर जो स्थानीय लोग हैं, खासतौर पर जो हिंदू परिवार हैं जो बरेली में रहते हैं, उनका क्या कुछ कहना है? चलिए, आवाज़ हमारी नहीं पहुंच पा रही है उन तक। ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, तस्वीर लगातार आपको दिखा रहे हैं, तस्वीर आप देख पा रहे हैं। आप देखिए किस तरीके से वहाँ जो स्थानीय लोग हैं वो भी इस कार्रवाई को देखने के लिए वहाँ काफ़ी संख्या में पहुँचे हुए थे। हालांकि पुलिस उनको ज़्यादा देर वहाँ पर नहीं रुकने दे रही है, क्योंकि पुलिस और जो सुरक्षा बल मौके पर मौजूद है उनकी जिम्मेदारी बनती है कि किसी भी तरीके से यहाँ भीड़ इकट्ठा ना हो, भीड़ जमा ना हो, क्योंकि अगर भीड़ जमा होगी तो उससे भी अशांति फैलने की संभावना बनी रहती है। इसीलिए वहाँ भीड़ भी ज़्यादा ना हो और आसानी से इस कार्रवाई को अंजाम दिया जा सके, इसकी पूरी कोशिश वहाँ की जा रही है। तस्वीरें आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। तो बरेली में जितने भी अवैध आशाने हैं, जो अतिक्रमण है, उसको स्वीकार नहीं किया जाएगा, ये बिल्कुल साफ हो गया। तो 2 तस्वीरें एक बार फिर से आपको हम दिखा रहे हैं। तौकीर के करीबियों पर जो एक्शन हुआ और उसके बाद वहाँ किस तरीके से हालात बने हुए हैं। देखिए, जो लोग हैं वहाँ पर आपको टेंस काफ़ी दिखाई देंगे, काफ़ी परेशानी आपको उनके चेहरे पर नजर आएगी। चेहरे पर तनाव के भाव जो हैं वो भी दिखाई पड़ेंगे। और दूसरी तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं किस तरीके से गरज रहा है बाबा का बुलडोज़र, उसकी भी तस्वीरें आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। ये तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। वहाँ जो रिक्शा, ऑटो गलत तरीके से जो उन्होंने खड़े किए हुए थे, जो एंक्रोचमेंट था, जो अतिक्रमण किया हुआ था, वहाँ उस बुलडोज़र के ज़रिए उन सबको वहाँ से हटाया गया है। और जो गलत तरीके से मकान वहाँ पर बने हुए हैं, जो दुकानें बनी हुई हैं, उनको भी हटाने की जो कार्रवाई है वो चल रही है। कहा यह जा रहा है, जो जानकारी है उसके मुताबिक कहा जा रहा है कि इनको पहले नोटिस दिया गया था। ऐसा नहीं है कि अचानक से इस कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है। पहले इनको बाकायदा नोटिस दिया गया था। इनको कहा गया था कि आप इसको खाली कर दीजिए, आप इस जो एनक्रोचमेंट है उसको आप हटाइए। लेकिन जब इन्होंने प्रशासन की, पुलिस की नहीं सुनी तो उसके बाद इस कार्रवाई को
करने के लिए मजबूर होना पड़ा। और उसकी ये तस्वीरें आपको हम हिंदी खबर पर दिखा रहे हैं। हिंदी खबर पर ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें लगातार आप देख पा रहे हैं। बरेली में जो बुलडोजर की कार्रवाई चल रही है उसकी ये तस्वीरें आपके सामने हैं, जहां अवैध जो होटल बने हुए हैं, जो रेस्टोरेंट बने हुए हैं, जो दुकानें बनी हुई हैं, उनको भी सील करने की जो कार्रवाई है वो भी चल रही है। और जो अतिक्रमण किया हुआ है उस अतिक्रमण को भी वहाँ से हटाने का, वहाँ से ख़त्म करने की जो प्रयास है वो हो रहे हैं। और जो अवैध आशाएं, जो अवैध घर वहाँ पर बनाए गए हैं, मकान बनाए गए हैं, दुकान बनाए गए हैं, रेस्टोरेंट बनाए गए हैं, होटल बनाए गए हैं, उनको भी या तो सील किया जा रहा है, और अगर सील नहीं किया जा रहा है तो उन पर बुलडोजर की कार्रवाई हो रही है। इस बीच एक बड़ी जानकारी आपको हम देते हैं, और बड़ी खबर ये सामने आ रही है कि बरेली हिंसा मामले में बहुत बड़ा एक्शन हुआ है। और बड़ा एक्शन यह है कि तौकीर रजा का दामाद भी गिरफ्तार हो गया है। तौकीर रजा के दामाद का रिजॉर्ट सील कर दिया गया है। ये बड़ी जानकारी आपको हम दे रहे हैं। पुलिस ने मोहसिन रजा को गिरफ्तार कर लिया है, जो कि तौकीर रजा का दामाद है। तो बरेली हिंसा मामले में ये एक और बड़ा एक्शन देखने को मिला है। तौकीर रजा का दामाद गिरफ्तार हुआ है। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी, तौकीर रजा के दामाद का रिजॉर्ट सील कर दिया गया है। पुलिस ने मोहसिन रजा को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। बरेली हिंसा मामले में बड़ा एक्शन देखने को मिला है। तो तौकीर रजा और उसका जो दामाद है, वो तौकीर रजा तो क्योंकि उसने तो पूरी प्लानिंग की ही थी, लेकिन कहा जा रहा है कि तौकीर रजा का जो दामाद है, अब पुलिस ने उसको भी गिरफ्तार कर लिया है। और बरेली हिंसा में उसका भी जो इन्वॉल्वमेंट है वो सामने आ रहा है। तो तौकीर रजा के दामाद का जो रिजॉर्ट है उसको सील किया गया है, और उसकी गिरफ्तारी भी कर ली है दामाद की। बड़ी जानकारी लगातार आपको दे रहे हैं। तौकीर रजा का दामाद गिरफ्तार किया गया है, और पुलिस ने, मोहसिन रजा नाम है उसका, जिसको गिरफ्तार किया है, तौकीर रजा के दामाद का जो रिजॉर्ट है उसको भी सील कर दिया है। बड़ा सवाल है कि लोगों के पास इतना पैसा कहाँ से आया। होटल इनके चल रहे हैं, रिजॉर्ट इनके चल रहे हैं, मार्केट इनकी चल रही है। बताइए, तौकीर रजा की 38 मार्केट हैं, मतलब एक मार्केट में 38 दुकानें हैं। तो ये जो कौन इनको फंडिंग कर रहा था, ये फंड इनके पास कहाँ से आ रहा था, किस तरीके से इन्होंने ये इतना बड़ा साम्राज्य खड़ा कर दिया, ये भी अपने आप में एक बड़ा सवाल है। हालांकि पुलिस ने अब मोहसिन रजा उसको गिरफ्तार कर लिया है, जो कि तौकीर रजा का दामाद है। और इसके अलावा ये भी जानकारी मिल रही है कि मोहसिन रजा का जो रिजॉर्ट है, यानी कि तौकीर रजा के दामाद का जो रिजॉर्ट है, उसको भी सील किया गया है प्रशासन की। हम दिखा रहे हैं किस तरीके से आलम मोहम्मद के पोस्टर वो भी घरों पर लगा रखे हैं। अब इन सब की क्या ज़रूरत है भाई? आपको मोहम्मद से प्यार है, अच्छी बात है, उसका स्वागत है, लेकिन क्या अपने प्यार का इजहार करने के लिए पोस्टर लगाना ज़रूरी है? क्या हाथों में तख्तियाँ लेकर सड़कों पर उतरना ज़रूरी है? क्या शहर का माहौल ख़राब करना ज़रूरी है? ये सवाल तो पूछा जाएगा। और हालांकि अब प्रशासन की जो कार्रवाई है वो खुद इन सभी सवालों का जवाब दे रही है, क्योंकि और ये तस्वीर जो आपको दिखा रही है नदीम खान, जिसकी कल गिरफ्तारी हुई थी, ये बरेली दंगों का आरोपी है। और नदीम खान ये वो शख्स है जो तौकीर रजा का राइट हैंड माना जाता है। इसको पुलिस ने गिरफ्तार किया कल। तौकीर रजा का ये बेहद करीबी है, और बाकी जो इसके साथ लोग हैं, अब देखिए कैसे पुलिस के सामने वो भीगी बिल्ली बने यहाँ पर खड़े हैं। और इसके पहले यही ऊंची ऊंची आवाज़ में न केवल बात कर रहे थे, बल्कि पुलिस से भिड़ रहे थे। तस्वीरों में देख सकते हैं, झुकाकर हाथ जोड़कर